हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्वालिफायर में धर्मेंद्र नरू का आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम लैंग्वेज का आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या रोल होता है, और इस टॉपिक को आपके सिलेबस में इस साल जोड़ा गया है और इसे आपसे पूछा जाएगा मल्टी लिंगुअलिज्म के नाम से। तो इस टॉपिक में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, उन सभी बातों की चर्चा आज डिटेल से हम इस वाले वीडियो में करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन की करते हैं शुरुआत, और आपको वीडियो देखना है पूरा ताकि चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन में क्या होता है। देखिए, डेफिनेशन में देखिएगा मल्टीलिंगुअलिज्म जो आपका बहुभाषी है, जो ये टॉपिक है, इसका मीन होता है इज द यूज ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस। जब आप दो या दो से ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल करते हो तो क्या कहलाता है दोस्तों, मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। इट शुड बी ट्रीटेड एज ए रिसोर्स, ए टीचिंग स्ट्रेटेजी, और इसको एक रिसोर्स के रूप में, एक स्रोत के रूप में और एक टीचिंग स्ट्रेटेजी के रूप में यूज लिया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन अमंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कॉग्निटिव ग्रोथ, डाइवर्जेंट थिंकिंग और स्कॉलस्टिक अचीवमेंट। देखो, कॉग्निटिव थिंकिंग ग्रोथ की बात हो गई, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो गई, स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, ये तीनों का सीधा सीधा रिलेशन किससे होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म में। अगर किसी स्टूडेंट को, किसी लर्नर को एक से ज्यादा अगर लैंग्वेजेस आती हैं तो उसकी जो कॉग्निटिव ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है, उसकी थिंकिंग भी अच्छे से डेवलप हो पाती है, और उसका जो स्कूल में जो रिकॉर्ड होता है, जो भी स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स होते हैं, वो सारे में वो बेहतर से प्रदर्शन कर पाता है। अगर उसको मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में वो बच्चा काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, यानी या उसको कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तो फिर उस बच्चे का जो स्कूल का रिकॉर्ड रहेगा वो शानदार रहेगा, क्योंकि वो चीजों को समझने में ज्यादा इजी फील करेगा, तो चीजें उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सो मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है कि जब दो या दो से भाषा कोई लर्नर बोले तो उसको क्या बोला जाएगा, मल्टीलिंगुअल बोला जाएगा, और जो प्रोसेस है बोलने की उसको क्या कहा जाता है, मल्टीलिंगुअलिज्म कहा जाता है। तो यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। अब देखो, डेफिनेशन की बात तो ये हो गई, अब बात करते हैं कि क्यों इसका इतना सारा इंपॉर्टेंस है, यानी कि जो आपकी होम लैंग्वेज है उसके क्या क्या महत्व हो सकते हैं, उनमें कौन कौन से पॉइंट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, कंटिन्यूइंग टू यूज होम लैंग्वेज alongside their new language acquisition will make the process of learning English faster and easier। देखो, समझना किस चीज को जारी रखने की बात हुई है, अपनी जो होम लैंग्वेज है उसको जारी रखते हुए साथ साथ जो नई लैंग्वेज आप सीख रहे हो उसको भी अगर जारी रखा जाए तो इससे क्या होगा। देखो, इससे जो आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो, जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो इंग्लिश की जो लर्निंग प्रोसेस है वो एक तो ज्यादा होगी और साथ साथ कैसी हो जाएगी, इजी भी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इजी हो जाएगी। इसीलिए जो आपकी होम लैंग्वेज है उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप होम लैंग्वेज के साथ साथ जिस लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है आपकी, उसको सीखने के लिए ये लैंग्वेज काफी ज्यादा मदद करती है। इसलिए जब आप कोई टारगेट लैंग्वेज या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसको सीखना फास्टर और ज्यादा क्या हो जाता है दोस्तों, इजियर हो जाता है, इजी हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये बनता है इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, और दूसरा पॉइंट बनता है, देखिएगा, लिंग्विस्टिक कंपेटेंस इन मोर देन वन लैंग्वेज allows for multicultural and global awareness while at the same time promoting academic success and broadening career perspectives। देखिए, अगर लिंग्विस्टिक्स कंपेटेंस है, यानी अगर व्यक्ति को एक से ज्यादा या दो से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है, मोर देन वन लैंग्वेजेस, तो उसको कई सारी कल्चर्स का ज्ञान होगा, उसके अंदर ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ेगी, और उसी टाइम उसकी जो एकेडमिक सक्सेस है, जो स्कॉलस्टिक अचीवमेंट है वो बढ़ेगी, और उसकी जो कैरियर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी जो जो उसके पर्सपेक्टिव है, जो जो एम्स वो अपने करियर में करना चाहता है, उन सभी के सोचने की और उनके सक्सेसफुल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। सो इंपॉर्टेंस में आपके दो बड़े पॉइंट हैं कि एक तो लर्निंग जो प्रोसेस होती है बड़ी इजी हो जाती है, दूसरा व्यक्ति को मल्टीकल्चरल यानी कई सारी जो संस्कृतियां हैं उनका नॉलेज हो जाता है, साथ साथ उसकी जो ग्लोबल अवेयरनेस है वो भी डेवलप हो जाती है, और इससे क्या होता है, उसका एकेडमिक सक्सेस
बढ़ता है और उसकी जो कैरियर पर्सपेक्टिव है, कैरियर एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो बात अगर हम करें रोल ऑफ होम लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस की, तो ये दो बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इन दोनों बातों को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट से रिलेटेड, यानी जो होम लैंग्वेज है उसका रोल हमारे लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, जिसे आप मदर टंग भी कहते हो और फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हो। तो तीन बातें याद रखनी है। जो आपकी होम लैंग्वेज है उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, मदर लैंग्वेज बोला जाता है, मदर टंग बोला जाता है, और उसे ही क्या बोला जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज बोला जाता है। और इंग्लिश को क्या बोला जाता है, फॉरेन लैंग्वेज बोला जाता है, और इसको बोला जाता है टारगेट लैंग्वेज, या कहेंगे आप सेकेंड लैंग्वेज। तो ये तो इंग्लिश के नाम हुए, और ये आपकी जो होम लैंग्वेज है, जहाँ के आप निवासी हो, वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको आपकी क्या बोला जाएगा, मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज बोला जाएगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले देखिए, द लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय फैमिली मेंबर्स फॉर कम्युनिकेशन एट होम। अगर होम लैंग्वेज की हम बात करें तो होम लैंग्वेज क्या हो सकती है, देखो इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट बताता है कि वह लैंग्वेज जिसका यूज फैमिली मेंबर्स के द्वारा घर पर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, दैट इज योर मदर टंग, फर्स्ट लैंग्वेज, या फिर आपका क्या क्या कहोगे, होम लैंग्वेज। यानी पहले, सबसे पहले जिस लैंग्वेज को आपने सीखा वो मदर टंग ही तो होगी, बिकॉज लैंग्वेज इज एडॉप्टेड बाय इमिटेशन। लैंग्वेज को किसी की नकल करके द्वारा सीखा जाता है, तो यही हमारी क्या कहलाती है, फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अनदर रिसेंट स्टडी ऑफ द यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज इन एजुकेशन प्रोसेस prioritizing students first language at least during the first 6 years of school, giving them a strong foundation for the learning of further languages for secondary education onwards। देखो इन 3 और 4 लाइनों के अंदर अगर हम इस चीज को एक समराइज करें तो बात ये समझ में आती है कि अगर व्यक्ति को, अगर किसी भी लर्नर को या छोटे बच्चे को 6 साल तक यानी 6 ईयर तक उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाए, किसमें पढ़ाया जाए, मदर टंग में पढ़ाया जाए, उसकी होम लैंग्वेज में अगर पढ़ाया जाए, तो बच्चे का डेवलपमेंट एजुकेशन में, या हम कहें स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, ज्यादा अच्छे से डेवलप हो पाती है, क्योंकि चीजों को समझने में मदर टंग ज्यादा हेल्प करती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने के लिए जब बच्चा आगे बढ़ेगा। तो ये स्टडी है, और स्टडी बताती है यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज इन एजुकेशन पर्पजेज। तो एक तो आपकी सेकेंड लैंग्वेज हो गई, उसके साथ अगर इसको फर्स्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ाया जाए, तो 6 साल तक के बच्चे को अगर पढ़ाया जाए तो उसके लिए क्या मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है, ताकि बच्चा अपना जो विकास है वो काफी अच्छे से कर पाता है लैंग्वेज सीखने के रिगार्डिंग। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि होम लैंग्वेजेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं, और क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में किस तरीके से होम लैंग्वेज काम करेगा, मल्टीलिंगुअलिज्म काम करेगा, उसके बारे में जरा देखते हैं। आइएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट है, यूजिंग योर होम लैंग्वेज कनेक्ट योर चिल्ड्रन टू योर फैमिली। देखो क्लासरूम की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं इसके कुछ अहम फैक्ट की। जो होम लैंग्वेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है कि बच्चे सीधे फैमिली से क्या हो पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं, यानी वो अपने विचार, अपनी ओपिनियन उसी भाषा में रख पाते हैं जिसको फैमिली कम्युनिकेशन के लिए यूज करती है। उसके बाद देखिएगा, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए कनेक्शन टू योर इंपॉर्टेंट कल्चरल ट्रेडिशन। जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हो उस कल्चर की लैंग्वेज में अगर आप बात करोगे तो उसके जितने भी कल्चरल ट्रेडिशन है, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, उनको आसानी से समझ पाओगे। एंड टू फ्रेंड्स एंड नेबर्स हु स्पीक द सेम लैंग्वेज, और वो नेबर्स, वो पड़ोसी, वो दोस्त जो इसी भाषा का यूज करते हैं, उनके साथ भी कनेक्टिविटी, उनके साथ भी रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे अगर उसे क्या आती है, होम लैंग्वेज आती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखिएगा, यूजिंग योर होम लैंग्वेज अलाउज यू टू टीच योर चिल्ड्रन एंड टू लर्न न्यू थिंग्स टुगेदर। देखो अगर बच्चे को, अगर आप वही लैंग्वेज सिखाते हो जो आपको आती है, जो आपकी मदर टंग है, होम लैंग्वेज है या फर्स्ट लैंग्वेज है, तो बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, साथ साथ उन चीजों को उनके साथ वो सारी चीजें शेयर कर सकते हो जो आपको करनी है, और उनको सभी चीजों को आप आसानी से सिखा सकते हो। तो सीधा सीधा इस लाइन में बोला गया है, यूजिंग योर होम लैंग्वेज अलाउज यू टू टीच योर चिल्ड्रन एंड टू लर्न न्यू थिंग्स टुगेदर। यानी कुछ नई चीजें अगर बच्चों से भी सीखोगे
और उनको वो लैंग्वेज आती है जो आपको आती है, तो इजी वे से आप उससे कनेक्ट कर पाओगे और चीजों को आसानी से लर्न कर पाओगे। उसके बाद देखिएगा इसका और क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या इंपॉर्टेंस होता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ योर चाइल्ड बीइंग टॉट इन देयर होम लैंग्वेज इज दैट दे विल अंडरस्टैंड बेटर एट स्कूल एंड विल बी मोर कंफर्टेबल व्हेन लर्निंग। देखो अगर बच्चे को वही भाषा में पढ़ाया जाए जो भाषा वो घर बोलता है, तो एक तो वो बहुत ज्यादा वहां पर कंफर्ट फील करता है और लर्निंग उसके लिए क्या हो जाती है, बड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि वो ही लैंग्वेज उसको सिखाई जा रही है स्कूल में जो लैंग्वेज वो घर पे बोलता है। तो वो बातें उसके लिए थोड़ी सी जानी पहचानी हो जाती हैं, उन बातों से वो फेमिलियर हो जाता है, तो फिर बातें और लर्निंग की जो प्रोसेस है वो बड़ी इजी हो जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल विद ए सॉलिड फाउंडेशन ऑफ देयर मदर टंग डेवलप लिटरेसी एबिलिटी इन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल। देखो चिल्ड्रन जो स्कूल जाते हैं सॉलिड फाउंडेशन के साथ, जिनका फाउंडेशन मजबूत होता है, ऑफ देयर मदर टंग, कहां पे, उनकी जो मातृभाषा है उसमें, डेवलप लिटरेसी एबिलिटी, उनके अंदर जो लिटरेसी एबिलिटी होती है, साहित्यिक जो कैपेबिलिटी होती है उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कहां पर, स्कूल में। यानी जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, जो साहित्य को पढ़ रहे हैं, अगर उसी को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए जो उनकी पहले से काफी स्ट्रांग है, तो फिर रिजल्ट काफी अच्छे निकल के आते हैं। तो इस बात को तो हम वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर बच्चे को वही लैंग्वेज सिखाई जाएगी जो वो घर पे बोलता है, तो बच्चा बड़े आसानी से इन चीजों को बड़े आसानी से लर्न कर पाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, द तमिल लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने हैं। तमिल लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, तो आपका आंसर क्या होगा, तमिल लैंग्वेज है दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ओल्ड लैंग्वेज है। उसके बाद देखो हिंदी भारत की क्या है, मदर टंग है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, दोनों से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। उसके बाद देखिए संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लिटरेसी लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और अगर साहित्यिक भाषा की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, संस्कृत है। बिकॉज द बेसिस ऑफ मेनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, हिंदी के साथ साथ काफी सारी लैंग्वेजेस जो मॉडर्न में चलती हैं उन सभी का बेसिस कौन है, संस्कृत है। यानी संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है, जननी है, यानी संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और अगर बात करें बाइलिंगुअलिज्म की, तो इसका मतलब होता है यूज ऑफ टू लैंग्वेजेस इक्वली वेल इज कोल्ड बाइलिंगुअलिज्म। अगर दो भाषाएं आपको बड़ी अच्छी से आती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बाइलिंगुअलिज्म कहा जाता है। उसके बाद मोनोलिंगुअल, क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि मोनोलिंगुअल क्या होता है, तो इस बात को आप याद कर लीजिएगा, यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज, केवल एक ही भाषा को यूज करना क्या कहलाता है, मोनोलिंगुअल कहलाता है। और मोनोलिंगुअल वो व्यक्ति जो केवल एक भाषा बोलता है और एक भाषा बोलने वाले का जो प्रोसेस रहेगा वो मोनोलिंगुअलिज्म कहलाएगा। उसके बाद देखिएगा रोल ऑफ होम लैंग्वेज इन टीचिंग में होम लैंग्वेज का क्या रोल होता है। देखो नंबर 1 पे देखिए, टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश इज नॉट ए सिंपल एंड इजी एक्टिविटी। देखो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को इंग्लिश की तरह सिखाना सिंपल और इजी एक्टिविटी नहीं होता है। यानी किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए आपको बच्चे के साथ काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे को काफी सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, साथ साथ टीचर के भी। यानी टीचर और लर्नर दोनों ही एफर्ट करेंगे तो ही वो फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकता है। ठीक है, तो होम लैंग्वेज जो है तो उसमें क्या होता है कि इट रिक्वायर्स स्पेशल मेथड एंड अप्रोचेज टू अचीव गोल। कोई भी भाषा है उसके स्पेशल मेथड्स होते हैं, अप्रोचेज होती है, ताकि जो भाषा आप सीखना चाह रहे हो उसको अचीव कर पाओ। उसके बाद देखो दिस इज वाई, और इसीलिए लिंग्विस्टिक एंड टीचर्स हैव इवॉल्व्ड वेरियस मेथड्स। देखो जब भाषा को सीखना बड़ा मुश्किल होता है तो फिर कोई ना कोई टेक्निक निकाली जाती है, जिनको मेथड्स जिसे अप्रोचेज कहा जाता है, उनका यूज किया जाता है बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए एज ए फॉरेन लैंग्वेज। तो देखो लिंग्विस्ट और टीचर्स कोई ना कोई ऐसा मेथड इवॉल्व करते हैं, लेके आते हैं, जिससे बच्चे को आसानी से कोई लैंग्वेज समझ में आ जाती है। उसके बाद देखिए द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज इज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और जो आपका जीटी मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, वो दुनिया का सबसे पुराना फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने वाला मेथड है। उसके बाद देखिएगा दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया टू टीच इंग्लिश। और भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी मेथड की बात होती है तो वो कौन सा मेथड है दोस्तों, जीटी मेथड है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है। उसके बाद देखो दिस मेथड एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ होम लैंग्वेज और मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश। तो देखिए इस जो जीटी मेथड है इसमें मेन रोल किसका होता है, होम लैंग्वेज का होता है, मदर टंग का होता है। ये जो मेथड है ये सीधा किस पर जोर डालता है, मदर लैंग्वेजेस के या होम लैंग्वेजेस के इंपॉर्टेंस पर जोर डालता है, और मदर टंग को टीचिंग ऑफ इंग्लिश में यूज करने की हमें क्या देता है, एडवाइस देता है, या इस बात को ये प्रोवाइड करवाता है कि मदर टंग को अगर आप यूज करोगे तो बच्चे के लिए लर्निंग आसान हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग इनटू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा रिसीव फोकस इन दिस मेथड। और जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है
उसमें मदर टंग को कहाँ कन्वर्ट किया जाता है, इंग्लिश में किया जाता है, इंग्लिश को कहाँ किया जाता है, मदर टंग में किया जाता है। वाइस वर्सा का मतलब होता है जैसे आप एक बार हिंदी टू इंग्लिश किया, फिर इंग्लिश टू क्या कर लोगे, हिंदी कर लोगे, तो ये क्या कहलाएगा, वाइस वर्सा कहलाएगा। और इस मेथड पर, इस बात पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। उसके बाद है थ्रू द यूज ऑफ होम लैंग्वेज मदर टंग इट बिकम्स इजियर एंड कंफर्टेबल टू टीच वोकैबुलरी। और अगर मदर टंग में आप इंग्लिश को पढ़ाओगे, वोकैब को सिखाओगे, तो वोकैब बच्चे के लिए इजी हो जाएगी, वो आसानी से लर्न कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी भाषा में उस चीज को रिलेट कर पाएगा। और अगर अपनी भाषा में वो रिलेट कर पाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है तो फिर वो आसानी से समझ में आ जाती है। उसके बाद देखिएगा, इस प्रकार दस होम लैंग्वेज प्लेज ए वाइटल रोल इन टीचिंग इंग्लिश। तो अगर ये सारी बातें हमें जीटी मेथड बताता है तो ये बात समझ में आ ही जाती है कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश टीचिंग में, कि होम लैंग्वेज में अगर बच्चे को पढ़ाओगे तो बच्चा अपने आप को उस चीज से रिलेट कर पाएगा, क्योंकि वो लैंग्वेज उसको सबसे ज्यादा आती है। इसीलिए होम लैंग्वेज को ज्यादा प्रीफर किया जाता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो ये तो बात रही इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, यानी कि होम लैंग्वेज का लर्निंग प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद देखिएगा, Research show that most of the teachers of English in India use home language mother tongue in the classroom। और इंडिया के अंदर जितने भी टीचर्स हैं, मोस्ट ऑफ टीचर्स इसी तरीके के मेथड को और इसी जो मदर टंग है इसी के द्वारा वो बच्चों को नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। वो इस प्रकार के एफर्ट करते हैं ताकि मदर टंग में बच्चा सीखने लगे। उसके बाद देखिएगा, द होम लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज्ड इन बाइलिंगुअल मेथड टू सम एक्सटेंट। और होम लैंग्वेज कई बार बाइलिंगुअल भी होती है, यानी दो भाषाओं का मिक्स भी कई बार हो जाता है, तो बाइलिंगुअल भी किसी की होम लैंग्वेज हो सकती है, तो इसमें तो कोई दोहराया है नहीं। उसके बाद देखिएगा, अगर हम इसके कुल मिला के जो चीजें हमने पढ़ी तो उसे हम अगर एक कंक्लूड कर लें, पूरे को अगर हम इन्फर करें तो हमारा निष्कर्ष निकल के आ जाएगा। जो जो बातें इसमें हुई हैं, देखो, बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द अबव इट अपीयर्स दैट मल्टीलिंगुअलिज्म इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड इन एजुकेशन इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। देखो, अगर आपको इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, इस दुनिया से कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो कई सारी लैंग्वेजेस को आपको सीखना पड़ेगा। यानी आपको होम लैंग्वेज के अलावा कई सारी भाषाएं आनी चाहिए ताकि पूरे वर्ल्ड में आप आपका ग्लोबलाइजेशन हो सके, यानी पूरे वर्ल्ड में आप कनेक्ट कर पाओ। देयर हैव ऑलवेज बीन लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेजेस एंड दिस आई विल कंटिन्यू टू बी द केस, है ना। तो देखो, कई सारी भाषाएं हैं, जैसे लोकल भी होती हैं, रीजनल भी होती है, नेशनल होती है, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस होती है, और काफी सारी भाषाएं इनके अलावा भी होती हैं। टू इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल कल्चर एंड आइडेंटिटीज ए स्ट्रॉन्ग विल एंड रेलेवेंट पॉलिसीज आर नेसेसरी। और अगर इस चीज को कंटिन्यू रखना है तो हमें काफी सारी पॉलिसीज नई नई बनानी पड़ेंगी, ताकि लोकल कल्चर्स और आइडेंटिटीज, जितनी भी ट्रेडिशंस हैं और जितनी भी मल्टी कल्चरल कल्चर्स हैं, उनको बनाए रखना है। तो कुछ एक रेलेवेंट पॉलिसीज का निर्माण करना चाहिए ताकि हम फिर उन सभी कल्चर्स को जान पाएं, बच्चा भी अपनी कल्चर के बारे में जान पाए, जो उसकी मदर टंग से रिलेटेड कल्चर है उसको जान पाए। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने जो बात की है वो एक बहुत ही ब्रीफली तरीके से बात की है, यानी उन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही था। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।